साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रत्यय में प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। प्रश्नोत्तर की कक्षा आज और कल अगली दो कक्षाएं हमारी प्रश्नोत्तर की रहेंगी। आपने प्रत्यय में कितना सीखा, इस बात का पता आपका इसमें चल जाएगा कि प्रत्यय में आपने कितना सीखा है, ये आपको इससे पता चलेगा। तो शुरू करते हैं हमारी प्रश्नोत्तर की क्लास। देखेंगे पहला हमारा जो प्रश्न है, और देखो यहाँ पर बता रखा है, वे प्रत्यय जो क्रिया के जुड़ते हैं कहलाते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न। यदि आपने हमारी कक्षाएं सारी ढंग से देखी हैं तो आप इसका उत्तर आसानी से कर सकते हैं। आप अपने विचार मन में सोच सकते हैं कि कौन सा इसका उत्तर होगा। इसके ऑप्शन है कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, कर्तृ प्रत्यय और कर्म प्रत्यय। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया कि वे प्रत्यय जो क्रिया के जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्रिया के जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपका इसका उत्तर रहेगा पहला, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा, कृत प्रत्यय इसका उत्तर रहेगा। क्रिया के जुड़ने वाले प्रत्यय कृत होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जुड़ने वाले प्रत्यय क्या होते हैं? तदित होते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। ये देखेंगे दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो ये है कि तदित प्रत्यय किन शब्दों के जुड़ते हैं। और इसमें ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तीनों। तो वैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्रिया के जुड़ने वाले तो क्या होते हैं? क्रिया के जुड़ने वाले कृत होते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के ही जुड़ने वाले प्रत्यय क्या होते हैं? तदित होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? तीनों, यानी तीनों के ही जुड़ते हैं, इसलिए तदित कहलाते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है देखेंगे, ये देखेंगे अगला प्रश्न है, कौन सा कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दो बार पटवार में वैसे प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, कौन सा तदित प्रत्यय का भेद नहीं है। साथियों बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कृत और तदित प्रत्यय के जो भेद हैं वो इनमें से दो भेद सामान्य दोनों में हैं, समान रूप से हैं, कृत और तदित, और बाकी अलग अलग हैं। तो देखेंगे इसमें कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। एक है कर्तृवाचक, ये ऐसा भेद है जो दोनों तरफ होता है। कर्मवाचक, भाववाचक और अपत्यवाचक। तो कर्तृवाचक कृत और तदित दोनों में होता है, भाववाचक भी दोनों में होता है, कृत प्रत्यय में भी और तदित प्रत्यय में भी। कर्मवाचक ये कृत में होता है और अपत्यवाचक जो होता है ये तदित प्रत्यय है। ये कृत प्रत्यय का भेद नहीं है पूछा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अपत्यवाचक। अपत्य का अर्थ जो होता है वो होता है संतान। तो संतानवाचक जो प्रत्यय हैं, जैसे हम मनु से मानव बनाते हैं, वसुदेव से वासुदेव बनाते हैं, वो सब संतानवाचक प्रत्यय जो हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। आपका उत्तर कौन सा हो गया इसमें? अपत्यवाचक। तीनों प्रश्नों को एक बार ढंग से देख लेंगे। कृत क्रिया के जुड़ने वाले कृत प्रत्यय होते हैं। तदित प्रत्यय किसके जुड़ते हैं? संज्ञा के भी, सर्वनाम के भी और विशेषण के भी। तीनों हो गए इसका उत्तर। और कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, तो ये कृत का भेद है, कर्तृवाचक है, कर्मवाचक है, भाववाचक। इसके अलावा कर्णवाचक और क्रियाबोधक दो भेद और होते हैं। अपत्यवाचक इसका भेद है, तदित प्रत्यय का भेद है। इसके बाद देखेंगे एक और प्रश्न देखेंगे अभी, किस क्रमांक में तदित प्रत्यय का भेद नहीं है। इस बार उसी का एक अगला प्रश्न है, तदित का भेद नहीं है। तो देखेंगे कर्तृवाचक। कर्तृवाचक ऐसा भेद है जो दोनों में होता है, कृत में और तदित में भी। भाववाचक भी दोनों में होता है, कृत और तदित दोनों में होता है। कर्मवाचक जो है वो किसमें होता है? कृत में होता है, तदित में नहीं होता। और अपत्यवाचक तदित में होता है। तो ये तदित में होता है अकेले में, ये कृत तदित दोनों में, ये कृत और तदित दोनों में। तो कर्मवाचक जो है वो किसमें होता है? वो होता है आपके कृत प्रत्यय का भेद। जबकि यहाँ पूछा तदित का भेद नहीं है, यानी आपका उत्तर ही हो गया कर्मवाचक। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? इक प्रत्यय नहीं है ऐसा शब्द देखना हमें। स्वस्तिक, प्रासंगिक, अलंकारिक और व्यापारिक, 4 शब्द हैं और हमें देखना इक प्रत्यय किस में जुड़ा हुआ नहीं है। तब देखेंगे साथियों कि प्रसंग शब्द है, प्रसंग, उसमें इक जोड़े तो प्रासंगिक हो गया। अलंकार में इक जोड़ेंगे तो क्या होगा? अलंकारिक हो गया। व्यापार में इक जोड़ेंगे तो क्या हो गया? व्यापारिक हो गया। लेकिन स्वस्तिक जो शब्द है वो वास्तव में बना हुआ कैसे है? स्वस्ति और इसमें जोड़ा हुआ है कै, इक नहीं जोड़ा, कै जोड़ा हुआ है। वास्तव में शब्द है स्वस्ति
और कै जुड़ा हुआ है, इसमें इक प्रत्यय नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वस्तिक। स्वास्तिक शब्द भी अशुद्ध होता है, स्वस्तिक ही शुद्ध होता है, यह हमें ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, चमत्कार शब्द के इक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है। अब आप देखेंगे खुद, जब इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो शुरू के ए को किस में बदल देता है, आ में बदल देता है। तो ये च जो है ये किस में बदल जाएगा, चा में। तो देखो यहाँ ये दो तो आपके उत्तर नहीं होंगे, ये चा और ये चा, ये सही है। और लास्ट में जोड़ना क्या, इक, तो इक यहाँ है, तो ये आपका उत्तर चमत्कारिक हो जाएगा, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। तो चमत्कार में इक जोड़ने से च तो चा में बदल गया, बाकी सारा ऐसा कैसा आ जाएगा, रे आधा होकर इक जुड़ जाएगा, चमत्कारिक हो जाएगा, और आपका उत्तर ये चमत्कारिक है। इस प्रकार से देखो तदित का भेद नहीं है, इसका उत्तर आपका कौन सा हो गया, कर्मवाचक। ये कृत का भेद है, इक प्रत्यय नहीं है, स्वस्तिक में नहीं है। इन तीनों में अलंकार से अलंकारिक बना, प्रसंग से प्रासंगिक बना, व्यापार से व्यापारिक बना। और चमत्कार शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है, वो है चमत्कारिक। इस प्रकार से ये बनेगा, तो ये हमें ध्यान में रखने हैं। देखो इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, ये देखेंगे, घसेरा, लखेरा, सपेरा आदि शब्दों में प्रत्यय कौन सा है। अब प्रत्यय तो आपको पता है, इनमें एरा प्रत्यय है, लेकिन इसमें एरा किस प्रकार का भेद यहाँ बन रहा है, ये में ध्यान रखना। आप अपने उत्तर को सोच सकते हैं इनके, इससे अगर आपने पूरी वीडियो ढंग से देखे हैं तो आप इनके उत्तर कर सकते हैं। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करणवाचक, 4 इसके विकल्प हैं। अब आपको ये एरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये सभी जो हैं ये संज्ञा हैं, संज्ञा के जुड़े हुए हैं, यानी घास के जुड़ा हुआ है, लाख के जुड़ा हुआ है, सांप के जुड़ा हुआ है। तो ये भेद तो किसके हैं, तदित के हैं, ठीक है। अब आपको देखो इसमें ये कि ये सभी शब्द क्या हैं, कर्ता हैं, ये कर्ता की जगह काम आते हैं। मतलब घसेरा क्या है, करता है, लखेरा भी करता है, सपेरा भी करता है, काम करने वाले हैं। तो करता यानी घसेरा घास खोद रहा है, लखेरा चूड़ियाँ बना रहा है, सपेरा बीन बजा रहा है, ऐसे शब्द हम प्रयोग में ले सकते, वाक्य प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, कर्ता की जगह काम आते हैं, तो कर्ता को हम कर्तृवाचक बोलते हैं, तो आपका उत्तर कर्तृवाचक होगा। ये हमें ध्यान रखना है किस प्रकार से हमारा उत्तर बनता है। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, अगला प्रश्न है वो है गौरव, लाघव शब्दों में स्थित प्रत्यय कौन सा है। गौरव और गौरव, लाघव और आदि शब्द हैं, इनमें कौन सा प्रत्यय है। अव दे रखा है ऑप्शन, ए है, वह है और एक आव है। यदि आपने ढंग से क्लास ली होगी तो आपका उत्तर आ गया होगा समझ में, इसका उत्तर है ए। तो देखेंगे शब्द है गुरु और उसमें हमें ए जोड़ना है, तो ये बन जाएगा गौरव। देखो ये तो ऊ अव में बदल गया, रे आधा हो जाता है, और ये ऊ को वह में बदल देते हैं, आधे में बदलते फिर ए जुड़ने से पूरा बन जाता है गौरव। और इसी तरह गौरव का ही बिल्कुल विलोम है लाघव, लघु से लाघव बन जाएगा, ये इस प्रकार से ये बनेगा। तो गौरव और लाघव शब्दों में प्रत्यय कौन सा है, ए प्रत्यय है। इसके बाद अगला एक और शब्द देखेंगे, ये देखें आप, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, सही विभाजन नहीं है, देखना है। कांसा में एरा जोड़ा कसेरा बनता है, ये वो प्रत्यय जो हर्षविकरण कर देते हैं। सांप में एरा जोड़ा सपेरा बना, लूट में ऐसा जोड़ा लुटेरा बना, और चाचा में ऐसा एरा जोड़ा चचेरा बना। इनमें से एक गलत है, वो आपको ढूंढना है। और गलत कौन सा साथी, वो है लूट धन एरा लुटेरा। वास्तव में लूट में बड़ी मात्रा आती है और उसमें हम एरा जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लुटेरा, ऐसे छोटी मात्रा बन जाती है। ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, लुटेरा हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये किस प्रकार से इनके उत्तर हो रहे हैं। अगला देखेंगे, देखेंगे समरस जो शब्द है उसके यह प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है। समरस देखेंगे यहाँ पर समरस शब्द है अपने पास, और उसमें क्या जोड़ना है, ये। तो इस किस में बदलेगा, सा में बदलेगा। मैं ऐसे कैसे, रे ऐसे कैसे, से आधा हो गया, और ये सामरस्य हो जाएगा। अब देखो सामरस्य यहाँ का यहाँ सही है, लेकिन रे से आधा नहीं है, यहाँ पे से भी आधा है, ये यहाँ पे से सा नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना, तो ये क्या है, इसका उत्तर सामरस्य, ये इसका आपका उत्तर बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सामरस्य किस प्रकार से बना इसका, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसका देखेंगे,
ये देखो, किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, नी का प्रयोग कहाँ हुआ है वो देखना है। एक इसमें देवरानी शब्द है, एक जवानी है, एक मोरनी है और एक इंद्राणी है। दोनों सब में हमें नी और अणी दिख रहा है इसमें, लेकिन वास्तव में इसका उत्तर कौन सा है तो देखेंगे हम, देवरानी शब्द जो है वो देवर शब्द के आनी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें तो आनी प्रत्यय हो गया। जवानी शब्द जो है इसमें जवान शब्द के ई जुड़ा हुआ है और जवानी हुआ है। मोरनी शब्द बिल्कुल ठीक है, इसका मोर के नी जुड़ा हुआ है और यही आपका इसका उत्तर। इसमें इंद्र के आनी जुड़ा हुआ है, इसमें बस इतना हुआ कि नय जो है वो अनय में बदल जाता है, तो मोरनी आपका इसका सही उत्तर रहेगा। तो ये मोरनी, शेरनी, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका उत्तर कौन सा है इसका, ये मोरनी, और इसका उत्तर है सामरस्य। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे। देखें यहाँ पे, पूजनीय शब्द जो है, पूजनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ईय, अनीय, य और नीय, ये 4 इसके ऑप्शन है। तो आपके पूजनीय शब्द में प्रत्यय है ईय, पूजन शब्द है और उसके ईय जुड़ा हुआ है, ये पूजनीय हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, बस और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से आपके ये कुछ और प्रश्न हमने देखे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो इसके प्रश्न हैं इससे संबंधित उसकी बातें भी हम करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखेंगे, किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है, ईन प्रत्यय किस में नहीं है, ये देखना है हमें। एक शब्द रंगीन है, शौकीन है, विलीन है, कुलीन है। सामान्य दृष्टि से यदि हम देखते हैं साथियों, तो सभी में हमें ईन दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ईन तो इसमें एक जगह ऐसा आएगा जिसमें ईन नहीं होगा, वो कौन सा होगा। इसमें देखेंगे रंग शब्द है और रंग के क्या जोड़ रहे हैं हम, ईन जोड़ रहे हैं, रंगीन हो जाएगा। इसमें शौक के ईन जोड़ेंगे, शौकीन हो जाएगा। इसमें कुल के ईन जोड़ेंगे, कुलीन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर विल के ईन नहीं जोड़ना है, ये वास्तव में शब्द है लीन, और लीन के जुड़ा है वी उपसर्ग, विलीन बना है, इस प्रकार से बना है ये, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लीन शब्द के, इसलिए यहाँ पर ईन प्रत्यय नहीं है। हमें परीक्षा में इसी तरह से उलझाएंगे, एक जैसे दिखने वाले शब्द आएंगे और हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हमें इसको देखने की आवश्यकता है। अगला जो शब्द देखेंगे, गवैया, गवैया शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो देखेंगे या, देखो यहाँ पर या 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राएं होती है तो निकल कर जब आती है तो एक मात्रा के रूप में आ जाती है, आगे या, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि 2 तो इस तरह का शब्द तो कोई प्रचलन में भी नहीं है, तो 2 जो होता है यहाँ पर वो एक होता है वो बिना मात्रा का होता है, या शब्द आ जाएगा, और या कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये या शब्द इसमें आएगा, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला जो शब्द है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है, किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही है, बाकी 3 में गलत होगा। देखो बच और पन, बचपन बनाया हुआ है, ठाकुर और आइन, ठकुराइन बनाया हुआ है, मीठा और आस, मिठास बना हुआ है, भुल और अक्कड़, भुलक्कड़ बना हुआ है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर करना आसान काम नहीं होता है, इसमें हम गलती कहीं भी कर सकते हैं, 3 जगह गलती होने की संभावना होती है यहाँ पर। तो देखिए साथियों, दिखने में ये बच्चा और पन बचपन दिख रहा है, लेकिन वास्तव में बच और पन बचपन नहीं होता, इसमें आता है बच्चा और पन, यानी बच्चे जैसी आदतें होती हैं तो फिर वो कहलाता है बचपन, इसमें ये आएगा। ठाकुर और आइन की बात हम बाद में करने वाले हैं। मीठा और आस, मिठास सही दिखाई दे रहा है, लेकिन मीठा शब्द ऐसे होता नहीं है कभी भी, इसमें बड़ी मात्रा ही आती है मीठा, और उसमें हम आस जोड़ते हैं और ये मिठास ये छोटी मात्रा बन जाती है, ये देखेंगे। भूल और अक्कड़, भुलक्कड़ नहीं है, भूल में जो मात्रा होती है ये कैसी आती है, बड़ी मात्रा आनी चाहिए, और उसके अक्कड़ जो है छोटी हो जाती है, हर्षवीकरण यहाँ पर हो जाता है। ठाकुर में आइन जोड़ा, ठकुराइन बिल्कुल ठीक है, यहाँ हर्षवीकरण हो गया और ठकुराइन ही इसका उत्तर होगा। ठाकुर और आइन ठकुराइन होगा, ठाकुर आइन नहीं होकर ठकुराइन इसका उत्तर होता है, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखें किस क्रमांक में कृदंत प्रत्यय है। कृदंत कौन से होते हैं, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के जुड़ते हैं, क्रिया के अंत, क्रिया के जुड़ने वाले प्रत्यय जो होते हैं ना, वो होते हैं कृदंत प्रत्यय।
उनको कृत भी बोलते हैं और कृदंत भी बोलते हैं। एक ही बात होता है कृत और कृदंत। तो साथियों कृत की ही बात हम करने वाले हैं। कृत कौन से होते हैं? जो क्रिया के जुड़ते हैं। अब इसमें देखो, एक तो है रंगीला, एक है चलाऊ, एक है घसेरा, एक है भलाई। अब चारों देखें किससे बना? रंगीला बना रंग से, घसेरा बना है घास से, चलाऊ बना है चल से या चलाना जो क्रिया है चलना, और भला से। तो ये देखो, ये रंग क्या है? ये संज्ञा है, ये भी घास भी संज्ञा है, भला क्या है? विशेषण है। केवल यहाँ क्रिया है, तो ये क्रिया एक ही जगह वो है चल, इसमें उत्तर आपका हो जाएगा चला। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। कृदंत प्रत्यय किस प्रकार हुआ। तो इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ये हमारा, कौन से शब्द में तदित प्रत्यय है? कौन से शब्द में तदित प्रत्यय? तदित प्रत्यय वही होगा जो इसको क्रिया के नहीं जुड़ेगा, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में से किसी एक के जुड़ने वाला, वो है तदित होता है। कटौती, यहाँ पर भुलक्कड़, सपेरा और घुमाव, हमें क्या चाहिए? तदित चाहिए। कटौती बना जो है काट और ओती। अब साथियों ये देखो, काट क्या है? ये काटना क्रिया होती है, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। भुलक्कड़ में भूल और अक्कड़, भूल और अक्कड़ होगा, और भूलना क्या है? क्रिया है, तो ये भी कृत होगा। और ये देखो घूम, घूमना क्रिया है, घूम और आओ घुमाव हो जाएगा, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा ये जो है क्रिया के जुड़ा हुआ प्रत्यय। ये क्रिया के जुड़ा हुआ, ये क्रिया के जुड़ा हुआ, ये क्रिया, केवल एक शब्द ये है जो क्रिया के जुड़ा हुआ नहीं है, सांप के जुड़ा हुआ है, और एरा, और ये बन गया क्या? सपेरा। तो ये सांप जो है वो संज्ञा है। संज्ञा होता है, कोई ये एक जानवर होता है, जीव होता है, तो ये संज्ञा हो गया, तो सपेरा इसका उत्तर रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम, है उपनिषद। ये आया हुआ प्रश्न भी है। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनता है? तो उपनिषद में देखो, इक जोड़ने पर ऊ जो है वो औ में बदलेगा। अब औ देखो यहाँ कहाँ है? यहाँ कहीं भी औ, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ ओ है, औ केवल यहाँ है, औ आ गया। पै ऐसे कैसे आ जाएगा? नी और श भी ऐसे कैसे आ जाएगा? दे के आधा होकर ई जोड़ देंगे, औपनिषदिक हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर रहेगा। ये भी एक बार जो ये ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा थी उसमें ये आया हुआ प्रश्न है, तो औपनिषदिक हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस प्रकार से एक का जो कृदंत प्रत्यय है इसमें उसका आ जाएगा चलाऊ, कि चल क्रिया के जुड़ा हुआ है। तदित प्रत्यय है इसमें सपेरा, बाकी सारे कृत हैं, और औपनिषदिक हो जाएगा इसमें। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और प्रश्न देखेंगे हम जो आपकी स्क्रीन पर है। महात्मा शब्द है, इसमें ये प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है? तो हम जोड़कर देख लेते हैं। इसमें महात्मा शब्द को ऐसे कैसे ले लेते हैं और ये इसमें जोड़ेंगे। देखो इसमें मैं किस में बदल जाएगा? माँ में। आपको साथ में ये नियम याद रखना पड़ेगा, 7 प्रत्यय जो हैं उनका। और हा अपनी जगह ऐसे कैसे हो जाएगा? तय आधा है, और ये मैं भी आधा हो जाएगा, अंतिम स्वर रहित रहेगा, और इसमें ये जोड़ देंगे। इस प्रकार से महात्म्य शब्द बना, और महात्म्य शब्द यहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, शब्द शुद्धि की दृष्टि से। ये करने की गलती, ये करने की गलती, ये करने की गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि वास्तव में है महात्म्य शब्द। ये इसका शुद्ध रूप भी है, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाने वाला शब्द है। अगला जो देखो प्रश्न एक और ये देखेंगे। इसमें हमारा जो प्रश्न है तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एक अभिज्ञ, एक विलीन, एक मलिन, और एक विहीन। साथ ही में ज्ञ है, लेकिन ज्ञ एक प्रत्यय होता भी है, लेकिन यहाँ पर ये ज्ञ प्रत्यय नहीं, मूल शब्द है। इसमें जो ज्ञ जो शब्द है उसकी क्या जुड़ा हुआ? अभी जुड़ा हुआ है। ये अभी हो गया, ज्ञ के जुड़ा हुआ है। विलीन में लीन के क्या जुड़ा हुआ है? वी जुड़ा हुआ है। इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और ये देखेंगे हीन के क्या जुड़ा हुआ है? वी जुड़ा हुआ है, विहीन हो गया, ये भी हो गया। ऐसे कैसे? बस यहाँ एक शब्द है मलिन, इसमें जो मल है इसके ईन जुड़ा हुआ है, और ये मलिन बन गया यहाँ पर। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ईन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, बाकी कहीं भी कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं। तो ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न भी है। इसके बाद हम अगली कक्षा में ही बाकी के जो प्रश्न है वो करेंगे। देखेंगे इसमें स्त्रीबोधक तदित प्रत्यय कौन सा है? इसमें है टोकरी, लेखिका, पत्रिका, लतिका।
देखने में चारों स्त्री की तरह लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्त्री बोधक का मतलब जो स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। ये टोकरी एक वस्तु होता है। ये टोकरी जो शब्द है टोकरा से बनता है, और टोकरा से टोकरी ई बन लगाने पर बनता है ये, तो ये छोटा बना देते हैं, अपत्यवाचक प्रत्यय होता है। ये लेखिका, ये लेखक से बना है, तो यही आपका उत्तर है, ये स्त्री बोधक ही है। ये पत्रिका पत्र से बना है, लेकिन ये वस्तु होती है। और ये लतिका भी लता से बनता है, तो ये भी क्या है इसका, ये भी ये केवल एक जो प्राकृतिक वस्तु है उसको बदला हमने। बाकी लेखिका जो है वो लेखक से बना है, और यही एकमात्र ऐसा शब्द है इसमें जो स्त्री बोधक है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने कुछ प्रश्न मैंने रखे। आज हम साथियों कुछ प्रश्न जो हमने किए उसके उत्तर भी मैंने आपको बताए, साथ साथ तरीका भी ये भी कि क्यों इसका उत्तर ये होता है। यदि आप प्रत्येक की कक्षाओं को, जितने भी वीडियोज़ हमने डाले उनको ध्यानपूर्वक देखते हो और उसके बाद इन प्रश्नों को भी सॉल्व करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही करेंगे। अगली कक्षा भी हमारी प्रश्न उत्तर की ही रहेगी। धन्यवाद।